साल 2022 में जन्माष्टमी के अवसर पर श्री बांके बिहारी टेम्पल में भगदड़ मच जाती है, जिसके कारण 2 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो जाती है। मथुरा में बद इंतजामी की वजह से बड़ा हादसा हो गया। दम घुटने से श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई, जबकि 6 लोग घायल बताया जा रहा है। इस बेहद ही दुखद घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार मंदिर और मंदिर की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए एक बेहद ही भव्य कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखती है। जैसे काशी है काशी विश्वनाथ धाम बन गया, ऐसे ही सभी लोग सहमत हो, बांके बिहारी का धाम भी इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ धाम की तरफ आगे बढ़ता है। कॉरिडोर के तहत मंदिर के चारों ओर की सड़कें चौड़ी की जाएंगी, वेटिंग एरिया, पार्किंग, मेडिकल सुविधा, शौचालय आदि विकसित किए जाएंगे, जिससे हर साल आने वाले करीब 80 लाख श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके। सरकार के द्वारा इस कॉरिडोर के लिए मंदिर के आसपास लगभग 5 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी, जिसमें 300 से लेकर 325 भवनों और दुकानों का समावेश है। कॉरिडोर 2 मंजिला होगा, जिसमें नीचे का स्तर करीब 5000 वर्ग मीटर और ऊपर का 650 वर्ग मीटर होगा। कॉरिडोर के 3 मुख्य प्रवेश मार्ग होंगे, एक जमुना किनारे से, दूसरा विद्यापीठ चौराहे से, तीसरा बांके बिहारी ब्रिज से। कॉरिडोर की कुल लागत लगभग 500 करोड़ है, जिसमें मंदिर फंड से 262, राज्य सरकार की ओर से 150 और पर्यटन विकास के लिए 125 करोड़ शामिल है। सरकार मंदिर के पास जमा 262 करोड़ रुपए से ही कॉरिडोर निर्माण और प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की योजना बना रही है। साथ ही एक 18 सदस्यीय कमेटी गठन करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इस वृंदावन कॉरिडोर प्लान को लेकर वृंदावन के लोकल दुकानदार, मकान मालिक और मंदिर के गोस्वामी सभी विरोध में हैं और इनके विरोध के कारण भी अलग अलग है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। औरतें घर में जहर की पुड़िया लेके बैठी हुई हैं। इन कुंज गलियों को खत्म करने का काम वो सरकार को नहीं करना चाहिए। जब हेमामालिनी सुनती नहीं है, श्रीकांत सुनते नहीं है, कोई सुनता नहीं है तो क्या करे? खूब जाके मिल आए, हाँ कर देंगे, कुछ नहीं होता है। कॉरिडोर की वृंदावन में जरूरत ही नहीं है। पहले अगर बात करें वृंदावन के मकान मालिकों और दुकानदारों की, तो उनका मुख्यतः विरोध उनके मकान या जमीन का सही मुआवजा देने से है। इनका कहना है कि सरकार जो इन्हें मुआवजा देगी, उनसे ये मकान तो दूर की बात है, एक 10 बाई 10 की जमीन भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि भूमाफियाओं ने यहाँ के जमीन के रेट इतने महंगे कर दिए हैं। दूसरा इनका कहना है कि कॉरिडोर बनाने से यहाँ के पुराने मंदिर और कुंज गलियाँ, जिसके लिए वृंदावन जाना जाता है, वो नष्ट हो जाएंगी। हालांकि सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को फ्लैट्स दिए जाएंगे, रुक्मणी बिहार और सुरनक बांगा में कॉलोनियां डेवलप की जाएंगी। दुकानदारों को कॉरिडोर में ही सेम आकार व सेम डिजाइन की दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन दुकानदार और मकान मालिक सरकार की इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आइए अब समझते हैं कि गोस्वामियों का विरोध मुख्यतः किस बात को लेकर है। इनके विरोध को समझने के लिए हमें मंदिर के इतिहास में जाना होगा। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास, जिन्होंने अपनी भक्ति से, अपने सुर से एक विग्रह प्रकट किया, उस विग्रह को प्रकट करके उन्होंने मांग की कि राधा कृष्ण, हमें आपको अलग अलग पूजने में दिक्कत होती है, अगर आप एक स्वरूप में मिल जाते तो मेरी पूजा आसान हो जाती। और फिर ऐसा कहा जाता है कि इस भक्ति से बांके बिहारी जी का विग्रह प्रकट हुआ और यहीं से शुरुआत होती है बांके बिहारी मंदिर की, बांके बिहारी जी की पूजा पद्धति की और उनके सेवायतों और उनकी कहानी की। स्वामी हरिदास जी 3 भाई थे, वो खुद निसंतान थे। उनके 2 भाइयों की 3 संतानें हुई और जो सेवा है या पूजा है वो यहीं से बढ़ी। सुबह की जो सेवा होती है उसे बोलते हैं श्रृंगार भोग, दोपहर के लिए राजभोग और शाम के लिए शयन भोग। जो श्रृंगार भोग वाला वंश था वह कुछ दिन बाद समाप्त हो जाता है। फिर बचे 2, शयन भोग और राजभोग, और तब से यह कहानी, यह पूजा पद्धति वैसी ही चली आ रही है। सुबह को एक परिवार सेवा करता है और शाम को एक, और यही कहलाते हैं सेवायत। सेवा के दौरान जो भी न्यौछावर का पैसा या आभूषण ठाकुर जी को चढ़ता है वो गोस्वामियों का होता है, और जो दान पात्र में जाता है वो मंदिर का होता है। असल विवाद की जड़ में कहीं ना कहीं ये पैसा है। गोस्वामियों को डर है कि कहीं कॉरिडोर बनने के बाद उनकी ये व्यवस्था खत्म ना हो जाए। दूसरा, गोस्वामियों को मंदिर के कोष से 262 करोड़ रुपए देने में भी ऐतराज है। गोस्वामियों का कहना है कि अगर सरकार को कॉरिडोर बनाना है तो सरकार अपने खर्च पर बनाए,
ये मंदिर का पैसा है, मंदिर में ही रहेगा। कॉरिडोर के साथ एक 18 सदस्यीय कमेटी बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें गोस्वामियों के दोनों परिवार में से एक सदस्य को शामिल किया गया है। इस बात को लेकर भी गोस्वामी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी मर्जी के खिलाफ कॉरिडोर बनाया गया तो वे ठाकुर जी के विग्रह को लेकर यहाँ से पलायन कर जाएंगे। आम आदमी और लाखों की संख्या में आने वाले भक्त सभी चाहते हैं कि वृंदावन में कॉरिडोर बने, ताकि उन्हें सरल और सुगम दर्शन हो सके, बिना किसी लाइन या घंटों कुंज गलियों में धूप में खड़े रहते हुए। एक तरफ सरकार है जो कॉरिडोर बनाना चाहती है और दूसरी ओर गोस्वामियों की जमी जमाई व्यवस्था है जिसे वो खोने से डर रहे हैं। फिलहाल यह विवाद कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को आपसी सहमति से हल निकालने की सलाह दी है। गोस्वामियों और सरकार के बीच में लगातार बातचीत चल रही है। यह मामला केवल मंदिर और कॉरिडोर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर के धार्मिक स्थलों, उनकी परंपराओं और प्रशासनिक हस्तक्षेप के बीच संतुलन का भी प्रतीक बना हुआ है। अब सभी की निगाहें कोर्ट के अंतिम फैसले और दोनों पक्षों की समझदारी पर टिकी है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।